महापुराण की कथा में ये पांचों रत्न के दर्शन होते हैं। संत मिलन भी होता है, शिव कथा, हरि कथा, भगवान की कथा का रस तत्व भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं तो दया का दर्शन भी होता है। और एक पवित्र आयोजन होना ये धर्म ही है। और किसी न किसी रूप में उपकार कर देना ये शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्षण है। यहाँ जितने बैठे हो ना, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करने के लिए, शिव नाम भगवान शंकर की कथा का रसपान करने के लिए, प्रयागराज की भूमि से जब अपने घर को जाओ ना, 7 दिन बाद 16 तारीख को जब आप अपने घर के लिए जाओ, कोई तुमसे पूछे थे कि प्रयागराज की भूमि में गए थे, तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर आए? प्रयागराज की भूमि से आप क्या प्राप्त कर लाए? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया, दया करी और प्रभु नाम में कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार स्वरूप कर रहा। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। आप मस्तक पर तिलक लगा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अपना हो चाहे पराया हो, किसी के दुख को देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना, बस उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, ये भक्ति का लक्षण। आज बड़ा विचित्र सोच, आज के ज़माने में बड़ी विचित्र गाथा दुनिया की हो गई। मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाता है तो प्रसाद, पहले के समय में जो मंदिर में प्रसाद अगर इतना सा भी चना चिरौंजी का चढ़ता था। चना चिरौंजी जानते हो कि नहीं जानते हो? चना चिरौंजी जानते हो? जम के तो बोलो जरा। वो मीठी सफ़ेद कलर की आती है, उसको हम चिरौंजी बोलते हैं। और चना, चना और चिरौंजी का जो प्रसाद चढ़ता था, तो पहले के समय में उस प्रसाद को इतना सा भी चढ़ता था तो मंदिर के बाहर लोगों को बांटा जाता था। और मेरा विश्वास करता है कि आप जितने बैठे हो आपने भी बांटा होगा। पर आज का समय ऐसा हो गया कि वो प्रसाद भले थोड़ा सा चढ़ाए, 2 किलो चढ़ाए, 5 किलो चढ़ाए, और उसका मन ये करता है कि जितना मैंने चढ़ाया है वो सारा की सारा मेरे साथ मेरे घर तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चढ़ाया, उसको मैंने चढ़ाया। ये चल रहा है डब्बे, उसको मैंने चढ़ाया, कोई दूसरे ने नहीं चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण एक बात कहती है कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा में आपने भले
कावड़ भरने के लिए कोई लोग निकल कर जा रहे हों, उनके लिए भंडारा चला दिया हो, आपके यहाँ मेला लगा हो उसके लिए भंडारा चला दिया हो। पर ये जितने शिव भक्त 7 दिन 5 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, इन शिव भक्तों का मात्र मुख झूठा करा दिया तो वो एक अलग ही तत्व प्रदान कर देता है, वो अलग ही सुख दे देता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। बहुत अंतर आता है। एक पहले हम एक कीर्तन गाया करते थे, बहुत पहले का, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो मालूम नहीं है, परंतु बहुत सुंदर था कीर्तन है। कि साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, और तुलसाम गन भई हरि गुण गाई के, तुलसाम गन भई हरि गुण गाई के। साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के, साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के, और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के, और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के, और तुलसाम गन हरि गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के, तुलसाम गन हरि गुण गाई के, तुलसाम गन हरि गुण गाई के। शास्त्र कहता है भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति दिखावे से नहीं होती। शास्त्र कहता है भक्ति दिल से होती, दया दिल से होती। सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है, सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, ये बाहर से भले ना दिखे पर दिल से सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण 24 घंटे होना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। जैसे शिव के जो भक्त होते हैं, शंकर के जो भक्त होते हैं, उन्होंने अपनी सीख बना ली कि हम शंकर की कभी निंदा नहीं सुने और सुनना भी नहीं। शिव निंदा सुनो भी नहीं, ना शिव निंदा करो ना शिव निंदा सुनो। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है,
शंकर की आराधना करने वाला जो होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, वो शंकर की ना निंदा करता है और ना निंदा सुनता है। उसको मालूम है देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लग गया। केवल एक देवऋषि नारद ने एक गलती कर दी थी कि शिव की निंदा कर दी थी। और निंदा किससे करी थी? भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से। नारद जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो नारद जी को बंदर का मुख लगा, और भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुन ली, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। घोड़े का मुख लगा ही इसलिए क्योंकि शिव ने की निंदा सुन ली गई। कितने पुण्य भागी हो आप सब। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर 144 वर्ष के बाद में जो ये पवित्र महाकुंभ आया है, इस कुंभ के अवसर पर आप यहां बैठकर ना तो शंकर की निंदा कर रहे हो और ना शंकर की निंदा सुन रहे हो। इस कुंभ के मेले में त्रिवेणी के घाट पर संगम में बैठकर संतों के सानिध्य में आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो। आप शिव जी का गुणगान सुन रहे हो, आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो, आप शिव तत्व को अपने भीतर धारण कर रहे हो। कल वो कोई कह रहा था गुरुजी एक यहाँ पर माला बेचने वाली आई थी, और वो माला बेचने वाली आई थी तो वो माला बेचते बेचते इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो हीरोइन हो गई। जब माला बेचने वाली यहाँ आने के बाद हीरोइन हो सकती है तो माला पहनने वाले भी हीरो तो बन ही सकते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, वो साधारण नहीं होता। हमारे जीवन में हम भक्ति को सम्मुखता से कभी अपने भीतर की भक्ति, आज बात सेट नहीं है, अपने भीतर की भक्ति को दिखावे से ना प्रकट किया जाए। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति में केवल समर्पण होना चाहिए। आपके पास में मेरी जीजियां जब यहाँ आती हैं ना, इतना सा अपने बैग में टॉफी रखकर लाती हैं, इतनी सी टॉफी, एक पल्लू में जरा सा टुकड़ा भरकर, वहीं बैठी बैठी 10, 12, 15, 20 को अपने आपस में बैठी बैठी वहीं बांट देती। प्रयागराज की मेरी बहनें आती हैं, साथ में अपने डब्बा लेकर आती हैं, डब्बे में थोड़ा सा कुछ भोजन, हलवा, चावल, पोहा बना कर लाती हैं, वो आपस में वहीं बैठकर बांट देती हैं। समर्पण किसको कहते हैं? करोड़ों की दौलत दे दी, वो समर्पण नहीं है। जिस दिन आप अपना दिल, जिस दिन आप अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दो, जिस दिन आपका अपना दिल भगवान के लिए 24 घंटा समर्पण का भाव रखे, तो समझ लेना कि समर्पण है। और फिर ध्यान देना,
भगवान तुम्हारे ना लड्डू के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे पेड़े के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, और भगवान ना तुम्हारे एक लोटा जल के भूखे हैं। तुम्हारा एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सिर पे तो 24 घंटे गंगा चल रही है, डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, 24 घंटे चल रही है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कह दिया था, मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। एक गोपी ने कहा भगवान को पीताम्बर का बड़ा शौक है, मैं पीताम्बर दे देती हूँ। भगवान कहते हैं मैं पीताम्बर का करूँगा क्या, मेरे पास पीताम्बर पहले से। दूसरी गोपी ने कहा मैं भगवान को रतन दे देती हूँ। भगवान ने कहा मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई हूँ, मैं समुद्र का जमाई हूँ। जब रत्नाकर का मैं जमाई हूं तो मेरे पास रतन की क्या कमी है। तीसरी गोपी ने कहा हम भगवान को लक्ष्मी दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे चरणों में 24 घंटे पांव दबा रही है। फिर किसी ने कहा हम भगवान को 56 भोग दे देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या, द्रौपदी के दरवाजे पर जाकर आधा चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता हूं। तुम्हारे अन्न का मुझे करना क्या। किसी ने कहा हम भगवान को गंगा जल दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे मस्तक से 24 घंटे बह रहा है। भगवान कहते हैं मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं है, किसी ने दे दी, तुम लाल कलर की साड़ी की फाल लगाओगी, पीको लगाओगी और चोली सिलवाओगी और उसके बिल्कुल डिजाइन का एक रुमाल उसी कलर का, लाल कलर की चोली, लाल कलर का पीको, लाल कलर की फाल, सब लाल कलर का उसको तैयार करो। और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी बहू को दे दो, और अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने गांव में जब शिव पुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। थोड़ी हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहाँ से बोल देते हैं, तो जो सत्य है वो सत्य है। लाल कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। पीले कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है तुम उसको तैयार करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरे पास में पहले से है वो मुझे मत दे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे, सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास में है मत दे, 56 भोग मेरे पास है मत दे। तो किसी ने कहा कि भगवान को कपड़े दे देते। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। खुद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, खुद की। मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं है, तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांग रहा। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो। कल कथा में कहा था विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो,
प्रयागराज की भूमि पर आए हो। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, 3 दिन और बचेंगे और 3 दिन में से भी जो 7वां दिन रहेगा 16 तारीख का, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे आप अपने घर, हम सिरसा हरियाणा पहुंच जाएंगे, वहां कथा चालू हो जाएगी दूसरे दिन 17 तारीख से। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? पर भगवान कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूल लेकर आया।